हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेक्वा। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कि कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट, टोटल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड टीपी। सेकंड इज एवरेज प्रोडक्ट दैट इज एपी एंड थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट दैट इज एमपी। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? हम यहाँ पे शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन मतलब कि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं और फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो एक गिवन पीरियड में मतलब किसी एक टाइम पे की अगर हम बात करें, इनपुट्स को यूज करके मतलब वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स को यूज करके हमारी कमोडिटी का कितना प्रोडक्शन होता है। अगर हम टोटल की बात करें, कितनी यूनिट्स हमारी सारी टोटल कितनी जनरेट हो रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। एक टाइम पे इनपुट्स को यूज करके सारी कमोडिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है बाय अ फर्म, उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर है, वेरिएबल फैक्टर है, तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर वन लेबर 50 आउटपुट जनरेट कर रही है, कितना प्रोड्यूस कर रही है? 50 यूनिट। और यही अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, 1 से 2 लेबर कर दूं और ये मिलके दो लोग मिलके कितना बना रहे हैं? 90 का। एक बंदा 50 का बना रहा है, दो मिलके 90 बना रहे हैं, तीन मिलके 120 बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ रहा है? टोटल प्रोडक्ट आ रहा है कि कितने लोग मतलब लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, सारा कितना काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर की। हर एक वेरिएबल फैक्टर ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया है, हम हर एक यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू टीपी अपॉन एल। टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट, एल यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब कितने वेरिएबल फैक्टर हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट एपी क्या निकलेगा? टीपी अपॉन एल। टीपी क्या है? 50 अपॉन एल इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज 1। तो यहाँ पे तो 50 का 50 है। ठीक है, मतलब एक ने 50 का काम किया, 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ नेक्स्ट में क्या है? 90 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 यहाँ पे लेबर क्या है? यूनिट्स ऑफ लेबर 2। इसको डिवाइड करके आएगा 45। मतलब दो लोगों ने मिलके 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है, तो हर एक ने, एक बंदे ने कितना काम किया है? 45 यूनिट्स का काम किया। नेक्स्ट में सेम 120 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3 लोगों ने मिलके 120 यूनिट्स बनाए थे और एक ने कितना किया होगा? 40 यूनिट्स बनाए होंगे। यहाँ पे हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे हम क्या निकालते थे, कितनी मतलब चीजें हैं सबको सम कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही करना है। 3 लोगों ने मिलके 120 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तो एक ने कितना किया होगा? डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब 3 से, तो हर एक बंदे ने 40 का काम किया। राइट। द थर्ड वन इज मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका मतलब इट इज चेंज इन टीपी, मतलब टीपी में चेंज आना, टोटल प्रोडक्ट में चेंज आना, रिजल्टिंग फ्रॉम किसकी वजह से? वन मोर, एक ज्यादा, और वन लेस, या फिर एक कम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर के एक बढ़ने या कम होने से टीपी में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें, एमपी इक्वल्स टू टीपी एन, एन स्मॉल होगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। यहाँ पे n क्या है? n होता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि हमारा n इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? 3 है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 मतलब 2। तो टोटल प्रोडक्ट थर्ड यूनिट पे, थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे, और टोटल प्रोडक्ट सेकेंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे कितना है, उन दोनों को माइनस कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज करें 50 है, यहाँ पे तो चलो 50 रहेगा एमपी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कोई माइनस करने वाला है नहीं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 90 है, तो 90 माइनस 50 कर देंगे, क्योंकि 90 मैं यहाँ पे देखूं टोटल प्रोडक्ट एन नंबर पे, एन अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ, सेकेंड यूनिट पे टीपी कितना है, और 2 माइनस 1 मतलब फर्स्ट यूनिट पे टीपी कितना है, तो सेकेंड और 1 का इन दोनों का लिया, 90 माइनस 40 सॉरी 90 माइनस 50 इक्वल्स टू 40। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे। अगर n मेरा यहाँ पे 3 है तो n माइनस 1 क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ का टीपी और यहाँ का टीपी 120 माइनस 90 30। क्लियर? अब पहला फॉर्मूला तो ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, मतलब टोटल प्रोडक्ट में चेंज आना डिवाइडेड बाय एल मतलब लेबर या यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसमें कितना चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं।
जैसे अगर मैं यहीं पे देखूँ, थर्ड यूनिट पे देखती हूँ, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, 90 से 120 पे 30 का चेंज आ रहा है। और नंबर इसको किससे डिवाइड करना है, डेल्टा एल से। वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज आ रहा है, तो 2 से 3 पे आए, 1 का चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये है और सेकंड फॉर्मूला ये है। हमने एमपी और एपी का तो फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखते हैं टीपी का क्या फॉर्मूला होता है, कि अगर हमें टोटल प्रोडक्ट निकालना हो, फाइंड करना हो, तो कैसे करते हैं। देखो एमपी क्या होता था हमारा, टीपी का डिफरेंस, मतलब 30 माइनस 10 आ जाता था 20, 60 माइनस 30 30 आ गया, ठीक है। तो हमारा टीपी कैसे निकलता है, टीपी का फॉर्मूला होता है समेशन एमपी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट को हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा टीपी निकल आएगा। जैसे फर्स्ट पे तो 10 रहेगा, अब इस 10 में 20 को ऐड किया 30 आ गया, इस 30 में इस 30 को ऐड करेंगे 60 आ गया, फिर 60 में 40 ऐड किया 100 आ गया। तो ये क्या हमारा टीपी निकल रहा है। जैसे 10 का फर्स्ट यूनिट पे तो 10 ही है, फिर 10 प्लस 20 30, अब इस पूरे को मतलब 30 को फिर 30 में प्लस करेंगे 60, अब फिर इन सबको 40 प्लस करेंगे फिर 100, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा टीपी आ गया। टीपी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि इनके मतलब क्या होते हैं। जैसे इनके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में होता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, मतलब वो बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। जैसे यहाँ पे था मार्जिन प्रोडक्ट 20 और ये 30, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे टीपी एक लेबर ने, एक यूनिट ने बनाया है 10 का प्रोडक्ट बनाया है, दो लोगों ने मिलकर क्या कर दिया 30 का बना दिया, तीन लोगों ने मिलकर 60 का बना दिया। अगर हम देखें दो लोगों को मिलकर 20 का ही बनाना चाहिए था, अगर एक नॉर्मली हम एवरेज निकाले तो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन ज्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जैसे पहले यहाँ पे 10 था, इसका डिफरेंस पहले में तो 20 आ गया, फिर इनका डिफरेंस 30 आ गया, फिर डिफरेंस 40 आ गया। एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। कैसे पता लगेगा, इनका डिफरेंस देख के। तो वो डिफरेंस क्या होता है, एमपी। एमपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एमपी देखो इंक्रीज हो रहा है, एमपी ये सॉरी एमपी इंक्रीज हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, तो ये इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिट जैसे जैसे बढ़ रही है 1 2 3 4 थी, वैसे ही हमारा एमपी इंक्रीज होता जा रहा है। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, ठीक है, फिर इतना हो गया। तो ये है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नेक्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब कांस्टेंट की बात करें, इंक्रीजिंग हमने पढ़ लिया, सेकंड है कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है, जो हमारा एपी या एमपी होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब हमारा टीपी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट। मतलब पहले 10 था फिर 20 हो गया, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है 10 है, फिर 30 हो गया, फिर 40, फिर 50 हो गया, तो सबके बीच का डिफरेंस क्या है 10 10 10 है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या था, एमपी बढ़ता जा रहा था, उससे हमें पता लग रहा था कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, टीपी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। देखो इंक्रीज हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, इंक्रीज तो हो रहा है बट एक कांस्टेंट रेट से, कि उसमें बीच का डिफरेंस 10 10 10 का ही है। तो एमपी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। एमपी हमारा ये रहेगा, मतलब 1 यूनिट ऑफ लेबर पे भी हमारा एमपी 10 है यहाँ पे, ठीक है। 2 यूनिट ऑफ लेबर है तब भी 10 है, 3 है तब भी 10, ऐसे करते करते वो पूरा कांस्टेंट ही है, ठीक। अब थर्ड है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब इसमें क्या होता है, हमारा टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, देखो तीनों केस में वो टीपी इंक्रीज ही हो रहा था, लेकिन डिमिनिशिंग है तो मतलब कम रेट पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे टीपी हमारे पहले 10 था, 10 से 18 हुआ, फिर 24 28 देन 30, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कुछ माइनस तो मतलब कम तो हुआ नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, पहले बीच का डिफरेंस, पहले तो चलो 10 था, फिर क्या हुआ 8 हो गया, फिर क्या 6 4 एंड 2, ठीक। तो एमपी से क्या पता लगता है, हमारा टीपी का इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज हो रहा है तो उसके रेट का पता लगता है कि वो किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तीनों में हुआ, पहले में क्या था, यहाँ पे जो एमपी था वो भी इंक्रीज हो रहा था। कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या हुआ, हमारा एमपी कांस्टेंट हो गया, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हमारा एमपी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे कि फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर पे एमपी इतना था,
सेकेंड यूनिट में हमारा एमपी इतना है ये, ठीक है। थर्ड यूनिट में हमारा एमपी इतना हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। क्लियर। एक बार फॉर्मूले रिकॉल करते हैं। टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एमपी, मतलब एमपी को हम सम करते जाते हैं, उसको ऐड करते जाते हैं, हमारा टीपी आ जाता है। नेक्स्ट वन इज एमपी का फॉर्मूला टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, मतलब अगर एन यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ, थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे जो टोटल प्रोडक्ट होगा माइनस कर देंगे सेकेंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे जो टोटल प्रोडक्ट होगा उसको, ठीक है। और इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, मतलब टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे लेबर में कितना चेंज आ रहा है। थर्ड इज एपी, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला टीपी अपॉन एल, मतलब टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।